हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम किसी को पॉजिटिव थॉट देके, किसी के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देके क्या उनके साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई इंसान मर रहा हो उसको जिंदा कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो हम उनका भला कर सकते हैं। एक ऐसे कमेंट था, एक मैसेज था मेरे कमेंट बॉक्स पे। मैसेज की थी अर्पिता ने, जो हमेशा रेगुलरली मुझे मैसेज करती है, वहीं पे हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उनका कहना था कि किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। जब उनको पता चला तो उन्होंने उसके लिए पॉजिटिव थॉट रखा, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखा। तो थोड़े दिन में वो इंसान ठीक होके घर आ गए। मतलब वैसा था कि वो मौत के मुंह से निकल के आ गए। ठीक है। तो इनको लगा कि ये जो पॉजिटिव थॉट दिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, वो उनके लिए काम किया एंड वो सही होके घर आ गए। क्या ऐसे होता है कि हम किसी के लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो उनका अच्छा हो जाता है, जो बहुत बुरा हो रहा हो सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या ऐसे होता है? ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैं जानती हूँ आंसर सुन के आप लोग सरप्राइज होते होंगे, लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूँ एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिर आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, बचपन में मैं एक स्टोरी पढ़ी थी, एक इंग्लिश बुक का स्टोरी था। एक्चुअली मेरा नहीं था, मेरे बड़े भैया जो थे उनके इंग्लिश में एक बुक होता था, नॉन डिटेल स्टोरी। एंड मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए मैं पढ़ लेती थी वो। क्या, मैं सारा बुक पढ़ लेती थी जो मुझे मिलता था। पढ़ना हमेशा मेरा हॉबी रहा है, मतलब वो मेरे लिए एंटरटेनिंग होता था। तो मुझे जो भी जब भी मिलता था मैं पढ़ती थी। मुझे कुछ चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता था। तो एनीवे उनका एक बुक होता था, नॉन डिटेल स्टोरी। उसमें एक स्टोरी में पढ़ी थी कि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को बिठा के स्टोरी सुनाते हैं। एंड उस वक्त वो कहते हैं कि हम चाह के किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम चाह के किसी का भला भी नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं सिर्फ अपने साथ कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस में पढ़ी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एकदम से कन्विंस हो गई। मैं इसको सोची थोड़ी देर के लिए और मैं इसमें कन्विंस हो गई। ये चीज मुझे तब से याद रह गया कि हम किसी का भला भी नहीं कर सकते, हम किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं सिर्फ अपने साथ कर सकते हैं। ये मैं बचपन में कहीं पढ़ी थी। अब थोड़े दिन पहले या फिर कुछ साल पहले मैं सिस्टर शिवानी को देखी। वहां पर वो कहती थी कि जो हम करते हैं, हमारा जो कर्म होता है, हमको लगता है हमने कुछ किया, यह हमारा कर्म है। सिर्फ करना ही कर्म नहीं होता है। हम जब कुछ सोचते हैं ना, वो भी हमारा कर्म ही होता है। हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, ये भी एक कर्म में काउंट होता है, एक अच्छा कर्म हुआ। हम अगर कुछ बुरा सोचते हैं, वो भी कर्म में काउंट होता है, वो एक बुरा कर्म हुआ। ठीक है। तो ये दो चीज को मिला के या फिर ये दो चीज के ऊपर बेस करके मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि हम चाह के कैसे किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते। किसी का बहुत बुरा हो रहा हो, हम चाहे तो भला नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, हम अगर चाह के किसी का अच्छा कर दे, ऐसा होता है कि हम चाहते हैं तो हम सामने वाले का अच्छा कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि हम चाहेंगे तो हम सामने वाले का बुरा भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे किसी का बुरा करना। तो ये जो रूल है, ये अगर हमारे लिए लागू है तो ये सबके लिए तो होगा ना। तो दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा सामने वाले का बुरा कर देगा, बुरा कर देगा? क्या ऐसे होता है या फिर क्या ऐसे होना चाहिए? जब अगर हमको समझ में आता है कि नहीं होना चाहिए तो फिर वो कैसे करेगा? एंड अगर हम चाह के किसी का भला करते, हम चाह के किसी का बुरा कर ले, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो तो फिर मजाक बन के रह गया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम चाह के किसी के लिए कुछ कर दे। जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ होना होगा, वो उसके मर्जी से होगा। यह है पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि मैं जो सोचती हूँ वो मेरे साथ होता है, मैं जो फील करती हूँ वो मेरे साथ होता है, मैं जो वाइब्रेशन देती हूँ वो मेरे पास रिटर्न आता है, वो मुझे मिलता है, मैं जो बिलीव करती हूँ वो मैं अट्रैक्ट करती हूँ, वो मेरे साथ होता है। अगर ये मेरे लिए है, ये सबके लिए है। ठीक है। वो इंसान
जो सोचता है उसको वही मिलने वाला है, जो फील करेगा वही मिलने वाला है, जो बिलीव करेगा वही मिलने वाला है, जो वाइब्रेशन देगा उसको वही मिलने वाला है। मेरे वाइब्रेशन उसके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि उसका अपना वाइब्रेशन है, वो अपने हिसाब से सोचता है। मैं उसके लिए कितना भी पॉजिटिव सोच लूं, अगर वो नेगेटिव सोच रहा है वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, मेरे लाइफ में और क्या होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये थॉट, फीलिंग, बिलीफ, वाइब्रेशन के अलावा एक और चीज मेरे लाइफ में होता है, दैट इज माई डेस्टिनी। जो पास्ट में मैंने कुछ कर्म किया है उसको मुझे भुगतना ही है, उसको मुझे चुकाना तो है ही, राइट। पास्ट का कर्म मुझे प्रेजेंट में या फ्यूचर में चुकाना है, वो ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी डिस्टाइंड है, ठीक है। अब का मेरा जो कर्म है, मेरा प्रेजेंट मेरे हाथ में है, अब का मेरा कर्म उसको सुधार सकता है, उस पर कुछ और अच्छा कर सकता है, उस पर हो सकता है बुरा कर सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं अब क्या कर्म कर रही हूँ, ठीक है। पहला हो गया मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दूसरा मेरे लिए मेरा डेस्टिनी काम करता है। तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा, मेरा डेस्टिनी मेरे लिए काम करेगा। सामने वाला कोई कुछ मेरे लिए सोचेगा वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे मैं किसी के लिए कुछ सोचूंगी, मैं किसी को कोई वाइब्रेशन दूंगी, वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि शिवानी सिस्टर ने कही थी कि हम जो करते हैं वो सिर्फ कर्म नहीं होता, जो हम सोचते हैं वो भी कर्म होता है। अगर मैं किसी के लिए भला सोचूं वो मेरा एक अच्छा कर्म है, अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचूं वो मेरा एक बुरा कर्म है। मैं सोच के उनका भला नहीं कर सकती, उनका बुरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो सोचती हूँ वो मेरा कर्म है। मैं वो कर्म करके अपना डेस्टिनी क्रिएट कर रही हूँ। मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ तो पॉजिटिव मेरे अकाउंट में जाता है, मैं बुरा कर्म कर रही हूँ तो नेगेटिव मेरे अकाउंट में जाता है। पॉजिटिव अकाउंट में गया तो क्रेडिट होगा, नेगेटिव अकाउंट में गया तो फिर डेबिट होगा। कैलकुलेशन को आप जब समझने लगेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। मतलब अब तब सीख जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कर्मा क्या है, डेस्टिनी क्या है, आप सब सीख जाएंगे। आप बार बार नहीं पूछेंगे ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये डाउट आपका नहीं रहेगा। तो आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, आपने यहाँ बैठ के सोचा, आपने जो सोचा उनके लिए, उनको वो जाके टच नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं बदला। उनके लिए क्या होता है, उनके लिए उनका थॉट होता है, फीलिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, बिलीफ होता है, उनका कर्म होता है, उनका डेस्टिनी होता है, ठीक है। लेकिन हमने जो सोचा, जो हम सोचे वो सिर्फ हमारा थॉट नहीं, वो हमारा कर्म है। हमने अपना कर्म क्रिएट किया, राइट। हम अपना कर्म क्या क्रिएट करेंगे ये हमको सोचना चाहिए। पॉजिटिव क्रिएट करना है या नेगेटिव क्रिएट करना है, वो अपनी अकाउंट में जा रहा है। हमको कुछ चीजें क्रेडिट करना है या कुछ डेबिट करना है, ये हमको सोचना चाहिए। तो बचपन में वो जो स्टोरी थी, ग्रैंडफादर ने ये कहा था कि हम चाह के किसी का भला नहीं कर सकते, हम चाह के किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं अपने लिए कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही। एंड सिस्टर शिवानी ने ये कहा है कि हम जो सोचते हैं वो भी हमारा कर्म है, इसीलिए हमको किसी के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, भले उसका कुछ अच्छा ना हो, लेकिन हमको अच्छा ही सोचना है, राइट। हम किसी का बुरा सोच नहीं सकते, एंड हम किसी का बुरा सोच के किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। हम कोई नहीं होते हैं किसी का बुरा करने वाला, हमको हक ही नहीं है। वी आर नोबडी टू डू एनीथिंग बैड विथ एनीवन एल्स, ओके। तो अब हमको क्या सोचना है, आया समझ में। अब हमको डरना भी नहीं है क्योंकि कोई दूसरा हमारा बुरा सोच के हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। हमारे साथ क्या होगा ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। हम जो सोचेंगे, हम जो फील करेंगे, हम जो बिलीव करेंगे, हम जो वाइब्रेशन देंगे, हम जो कर्म करेंगे, हमारे साथ वही होगा। अब डर किस बात की, है ना। तो फिर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज।